गहरे सियाह जंगल के दहाने पर एक खामोश गांव बसा था। लोग सरगोशियों में इस जंगल को रूहों का मस्कन कहते थे। उनका मानना था कि वहां सिर्फ गुमशुदा रूहें और तारीक साए रहते हैं। जो भी इसकी हुदूद में दाखिल होता कभी वापस नहीं आता। एक मनहूस रात 3 नौजवान ज़ारा, कामरान और आयशा ने इस खौफनाक जंगल में जाने की जुर्रत की। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अंधेरा इतना घना था कि उनकी टार्च की रोशनी भी तारीकी में गुम हो रही थी। अचानक ज़ारा ने एक सर्द आह सुनी। वो आवाज किसी मुर्दा शख्स की चीख की तरह थी। वो आवाज उन्हें जंगल के कल्ब में एक बोसीदा कले तक ले गई। उन्होंने डरते डरते कले का दरवाजा खोला। फर्श पर खुश्क खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात बने हुए थे। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और कमरे की बत्तियां बुझ गई। तारीकी में उन्होंने आवाज सुनी। फिर एक खौफनाक हंसी गूंजी। एक साया उनके सामने नमूदार हुआ। इसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं और उसके दांत तेज खंजरों की तरह थे। वो एक रूह थी जो इस कले में कैद थी। इसने उन पर हमला किया। कामरान चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन रूह ने इसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। ज़ारा और आयशा खौफ से पत्थर बन गई। रूह ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वहशत थी। इसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उनकी तरफ इशारा किया। ज़ारा और आयशा दोनों चीखें मारते हुए बेहोश हो गई। जब वो होश में आईं तो वो जंगल के बाहर थे। सूरज तुलू हो रहा था। कामरान गायब था और उनके जहनों में इस रूह की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। और वो जंगल आज भी रूहों का मस्कन है जिसमें दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं आता।